नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल फ्रीकी न्यूज। कल वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये वर्ल्ड कप शुरू होगा, लेकिन उससे पहले खबर खालिस्तानियों से जुड़ी हुई है। खालिस्तानियों ने धर्मशाला की दीवारों पर स्प्रे से खालिस्तानी नारे लिखे हैं और ये सबके पीछे एसएफजे सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू है। कुछ दिन पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक रिकॉर्ड मैसेज के जरिए उसने धमकी दी थी कि वर्ल्ड कप नहीं, ये वर्ल्ड टेरर होगा, यानी कि कुछ बड़ा करने की फिराक में है गुरपतवंत सिंह पन्नू। और अब इसी पर हम पूरी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर, बताइए कि क्या गुरपतवंत सिंह अपनी स्ट्रेटेजी में सफल हो रहा है? देखिए, ये फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है और गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो 3 से 4 देशों के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है ताकि भारत में फंडिंग हो। जैसा कि आपने श्रेया जानकारी दी कि उन्होंने कहा था कि ये टेरर वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। अब हिमाचल प्रदेश को उन्होंने पहला ही टारगेट पर लिया है और इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो है वो कनेक्ट होते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट जो है यहाँ पर पूजा जाता है यूथ्स में खास करके। और आपको बता दें कि हिमाचल में, जैसा कि आपने धर्मशाला का नाम लिया, धर्मशाला वो बहुत ही फेमस स्थान पर है और वहां पर पंजाबियों की और सिखों की आबादी ठीक ठाक है उसके सराउंडिंग्स में। तो इसलिए उनको प्रभावित करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए एक लिंक बनाया जा रहा है जिसमें आप कह सकती हैं कि ये आतंकियों का वो लिंक है। इस लिंक में पन्नू जो है वो समन्वयक की भूमिका अदा कर रहा है और उसमें वो कामयाब होता नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पहले ही उसने धमकी दे दी थी और धमकी भी वो ब्रिटेन से आया था। जी बिल्कुल, तो आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर के ये टेरर लिंक पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो ये टेरर लिंक आखिर हिमाचल प्रदेश में और जहां वर्ल्ड कप हो रहा है, तो क्या वर्ल्ड कप पे इम्पैक्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पर पूरी दुनिया की नजर टिकी होगी क्योंकि ये वर्ल्ड कप है? बिल्कुल श्रेया, पहली बात तो आपका ये कहना है क्योंकि पूरी दुनिया जो है देख रही होगी। 13 देश तो देखेंगे ही देखेंगे और भारत में आप जैसा जानते हैं कि बहुसंख्यक लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब आपका सवाल जरूर ये होगा कि हिमाचल को क्यों दिया है। देखिए, मैं आपको इसका एक इतिहास बताता हूँ कि जो खालिस्तानी मूवमेंट चला था जिसमें लगभग 20 से 22 साल जो है ये देश जला था। बिल्कुल। और भिंडरावाले की उत्पत्ति कैसे हुई, स्वर्ण मंदिर में कैसे कार्रवाई हुई, उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद भी ये टेरर का दौर चला। कुछ आतंकियों के नाम तो मुझे अभी भी याद है जो जाकर के जनरल वैद्य की हत्या हुई, जो स्वर्ण मंदिर में कार्रवाई किए थे, वो पूरे महाराष्ट्र में हुई थी। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा लिंक जो है वो पंजाब के बाद अगर कहीं होता है तो हम हिमाचल प्रदेश उस समय भी गढ़ बना था। मैंने आपको बताया कि तब भी सिखों की आबादी वहां अच्छी थी। मैं आम सिख जो है वो भारतीय है, लेकिन उसमें जो खालिस्तानी फोर्स तैयार हुआ था वो एक बहुत अच्छा स्थान वो माने थे, बहुत मुफीद था उनके लिए क्योंकि चंडीगढ़ के बाद हिमाचल जाने का रास्ता जो है बड़ा आसान था। तो इसलिए हिमाचल उनका गढ़ रहा है और हिमाचल को एक बार फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश हो रही है। श्रेया, इस लिंक को हमें समझना होगा और दिल्ली पास आ सके। बिल्कुल, दिल्ली पास आ सके और हिमाचल और हरियाणा को भी वो निशाना बना सकते हैं क्योंकि देखिए, जो भी देश विरोधी ताकतें होती हैं, जहां उनको स्थान मिलता है वहां पर वो अपने लिंक को मजबूत करते हैं और वो एक सेल कह लीजिए आप, वो स्लीपर सेल की भूमिका में डाल देंगे कि पहले तो आप सामान्य आदमी बने रहो, मौका पाओ आप कार्रवाई कर दो। आप देखिए, उसने पहले धमकी दी और वहां पर देखिए कि धर्मशाला में नारे लिख दिए गए। अब नारे से क्या इम्पैक्ट होगा कि लोग खालिस्तान के प्रति उनकी उत्कंठा बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, फिर लोग उस लिंक से जुड़ेंगे और फिर डिस्ट्रक्टिव भूमिका में आ जाते हैं और आतंकी तैयार होते हैं। सर, एक सवाल ये है कि इस समय अमित शाह जो हैं वो एनआईए के साथ बैठक कर रहे हैं, एटीएस के साथ बैठक करने वाले हैं, आईबी के साथ भी। और माना जा रहा है कि जब अमित शाह खालिस्तानी के मुद्दे पर उनकी एंट्री होती है, जब हमने अमृतपाल के मुद्दे को भी देखा है, उनके बयान के एक दिन बाद ही अमृतपाल गिरफ्तार हो जाता है। तो क्या इस बार भी अब अमित शाह की एंट्री के बाद अब ऐसी खबर सुनाई देगी कि गुरपतवंत सिंह गिरफ्तार हो गया या ऐसी कुछ चीजें? बिल्कुल सही श्रेया, और शायद भारत, और बहुत अहम सवाल है आपका, भारत और कनाडा के संबंध बेहतर ही हो सकते हैं जब इसमें समन्वय अर्थात जो लिंक कर रहा है कई देशों के खालिस्तानी आतंकियों को, वो है पन्नू। अगर पन्नू की गिरफ्तारी हो जाती है या पन्नू ऐसे किसी दिन पता चलेगा कि वो मार दिया गया, बिल्कुल,
ये पता चल सकता है, और इसके पीछे क्या कारण है वो आप समझ ही रही हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की गिरफ्तारी से भारत और कर्नाटक के जो संबंध खराब हुए हैं वो बेहतर हो सकते हैं जी। अब आप देखिए कि ब्रिटेन में भी वो सक्रिय हो गए हैं। ऋषि सुनक जब यहाँ आए थे उन्होंने पूरी तरह से भारत को भरोसा दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा, इसलिए पन्नू की गिरफ्तारी हो सकती है। और एनआईए की जो आपने बात की, इसके पहले एनआईए की भूमिका, जब खालिस्तान आंदोलन था भारत में, उस दौर की बात मैं कर रहा हूँ, तब एनआईए नहीं था। एनआईए का गठन अब हुआ जो आतंकी गतिविधियों और इससे जुड़े धन शोधन के सारे मामलों को ईडी के साथ कनेक्ट होकर के कार्रवाई करता है, जो आतंकी गतिविधियों में होते हैं। तो एनआईए और आईबी दोनों की, और उसमें रॉ, इन तीनों के साथ एक बैठक करना, इसका मतलब है कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और हो सकता है कि पन्नू गिरफ्तार कर ले। बिल्कुल सर, कुल मिलाकर हमने आपसे समझा सर कि हिमाचल प्रदेश को एक बार फिर से खालिस्तानी एक्टिव करना चाह रहे हैं। वहां पर वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, वर्ल्ड कप का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होगा, इसलिए जो खालिस्तानी उग्रवादी हैं वो चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप को अपना निशाना बनाए। लेकिन अमित शाह भी इस समय एक्टिव मोड में है और वो मीटिंग कर रहे हैं एनआईए, आईबी, रॉ के साथ होने वाली मीटिंग है उनकी। अब देखना होगा कि प्लानिंग क्या होती है और आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी जानकारी पे जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।